हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड यूट्यूब एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी अगर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी तक ये आइडिया लग गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो कल आया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन तो उसको हम नहीं बोल सकते, एक तरह से उसके रिगार्डिंग एक जो लेटर है, एक जो सर्कुलर है वो एसएससी ने रिलीज कर दिया गया है। अब सब लोग बोल रहे हैं सीएचएसएल क्या है, सीएचएसएल क्या है, क्या होता है, कब ये आएगा, क्या चीजें हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप यहाँ से समझ सके कि सीएचएसएल बेसिकली होता क्या है, इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको उसमें सैलरी मिलेगी, किस डिपार्टमेंट के अंडर आप काम करेंगे और किस तरह से आप ये नौकरी जो है आप ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ज्यादा बड़ा मैं ये वीडियो नहीं रखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत छोटा रखूं और आपको उसको मैं कम से कम टाइम में अच्छी तरह आपको मैं समझा सकूं पूरा सीएचएसएल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले जी बात करेंगे हम सीएचएसएल, दैट इज कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म होती है। अब सबसे पहली बात भाई कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और आपको इसमें फॉर्म को भरने की जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में तो एसएससी सीजीएल, एक समझिए आप सभी लोगों ने सीजीएल का नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है अभी तक कि एसएससी सीजीएल क्या होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सीजीएल के बारे में भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक। तो सीजीएल एक समझ लीजिए कि एक बैंक में आप बोलते हैं पीओ हो गया, एक क्लर्क हो गया, है ना। ऐसे ही एसएससी में आप मान लीजिए आपका सीजीएल जो है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आपका पीओ हो गया, है ना, आपका अधिकारी हो गया और ये आपके जो है बाबू हो गए, है ना, एक तरह से, ठीक। क्योंकि नाम से आप समझ सकते हैं हायर सेकेंडरी, ठीक है, दैट इज 12th। तो अगर आपने कम से कम 12वीं की हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन आपने कुछ भी की हुई हो उससे कुछ फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। पहली बात क्लियर, ठीक है। तो कम से कम आपने 12वीं की हो। दूसरी बात यहां पर क्या करें, आपकी इसमें भाई एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी इसमें 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। अब वो 27 साल आपके कब पूरे होने चाहिए, ये 18 साल आपके कब स्टार्ट होंगे, ये जब आपका नोटिफिकेशन में लिखा होता है उसको हम ज्यादातर 1 जनवरी से या फिर हम 1 अगस्त से इसमें हम लेकर चलते हैं। तो अभी जब नोटिफिकेशन आपका आएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपनी एज को यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया आपका एज लिमिट, दूसरा हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें जो है वो क्लियर होंगी, ठीक। तीसरी बात, आपको भाई इसमें क्या काम करना होता है, ठीक है, काम। अब मैंने काम आपको यहां पर क्या बताया, अभी आपको इसमें जो है आप होते हैं यहां पर भाई बाबू, है ना। आपने क्लर्क सुना है, क्लर्क में भी यहां पर अब आजकल जो है यहां पर 3 खासकर पोस्ट पर आपकी नौकरी लगती है। क्लर्क होते हैं उसमें आप, ठीक है। एक आप होते हैं उसमें आप एलडीसी, एक होते हैं उसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, और एक होते हैं इसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें भी आपकी ग्रेड ए। तो ये 3 तरह की इसमें आप लगते हैं। और आपको इसमें आप चाहे पोस्टल असिस्टेंट हो या फिर आपका यूडीसी है, दैट इज अपर डिविजनल क्लर्क, वो आपका होता है। तो इस तरह की आपको पोस्ट में आपको यहाँ पर मिलती है। क्लियर हो गए। आपके जितने भी सरकारी विभाग हैं, आपका चाहे इनकम टैक्स हो, आपका सीएजी है, ठीक है, आपका चाहे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपका जीएसटी डिपार्टमेंट है, आपको यहां पर देखो सभी लोग तो यहां पर अफसर नहीं बन सकते। आप वहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, आप वहां पर ऑडिटर बनेंगे, आप वहां पर ठीक है, आप वहां पर ऑफिसर बनते हैं। अब उनके जो फाइल वाला जो काम है, जो बाबू वाला जो काम होता है, पढ़ा लिखे का जो काम होता है, वो कौन करता है, उनको ये लोग करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ये उनका जो है वो काम होता है, ठीक है जी, फाइल को ऊपर तक पहुंचाना, उस पर काम करना। क्लियर। अब बात करें भैया, बाबू हैं आप, अगर क्लर्क हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। सैलरी की बात करें तो ये जो डेटा है ये हमारा जो लास्ट नोटिफिकेशन था ये उसके अकॉर्डिंग था। तो यहां पर पे लेवल 2 होता है आपका एलडीसी का और जीएसए का, दैट इज जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और आपका लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। पे लेवल होता है इसमें 1990 इसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 26 से 30,000, लगभग 26 से 30,000 के आसपास आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलती है इन हैंड। बात करते हैं डीईओ की। पे लेवल 4 में आपका बेसिक जो है 25,500 है, लेवल 5 में बेसिक आपका 29,200 है। तो डीओ की सैलरी बहुत अच्छी होती है और ऐसे ही डीओ की जो कट ऑफ है वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं, आपको लगता है कि यार ये तो हम कर लेंगे, बट कट ऑफ बहुत बढ़िया जाती है, ये बात मैं आपको यहीं पर आपको मैं समझा दूं, ठीक। 25,500 बेसिक, 81 आपका लास्ट है, यहाँ पर 29,200।
25,500 का मतलब 35,000 आपको यहाँ पर लगभग सैलरी मिलती है, यहाँ पर आपको लगभग 40,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। और बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 की, 25,500 सेम आपका ये पे लेवल है। तो आई होप आपको जो सैलरी वाला पार्ट है और आपका जो मैं बोलूँ आपको जो कि काम वाला पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिपार्टमेंट की बात अगर आपको बताऊं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत सारे विभाग होते हैं, चाहे वो आपका ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब आपका जो सीएसएस है आपका, ये आपका ये सीएजी हो गया, है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको जो क्लर्क के लेवल की जो पोस्ट होती है ये आपको यहाँ पर मिलती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, सीजीएल डिपार्टमेंट आपके सेम रहते हैं, सीजीएल अधिकारी होता है, ये आपके छोटे लेवल के, मतलब लेवल छोटा मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट उससे कम लेवल पे ये आपकी जॉब होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंप्लीट जितना मुझे समझा पाऊंगा मैं आपको यहाँ पर चीजें जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बेसिकली इसमें होता क्या क्या है। आगे अगर मैं बात करता हूं, अब जी भाई देखो ये सारी चीजें हो गई, अब एग्जाम क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, जरा हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या क्या होता है। अब से लगभग 2 साल पहले तक एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल था, बट अब ऐसा नहीं है। रही बात सिलेबस की, मैं अगर आपको सिलेबस थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, तो मैं आपको सही बताऊं, आपको एक सेट मॉडर्न पेपर, सेट मॉडर्न होता है, मतलब सेट ऑफ मॉडर्न रूल्स मान लो आप, या फिर एक पैटर्न मान लो आप, कि आपको बनाना होता है। अगर आपने इस लेवल पर आपने अगर तैयारी कर ली है, ठीक है, तो आप सभी एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, पूरा एसएससी एक सिलेबस पर एक पैटर्न पर चलता है, सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, सीएचएसएल हालांकि सीजीएल से छोटी नौकरी है, बट सीएचएसएल में नौकरी लेना आसान बात नहीं है, कट ऑफ इसकी हमेशा हाई जाती है। तो आप अगर सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो आप सोच के चलिए कि मुझे बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी है और तब जाके मैं इस एग्जाम को निकाल पाऊंगा। ये चेतावनी नहीं है, ये सिर्फ एक एडवाइस है, ताकि आप अगर तैयारी करने का सोच भी रहे हैं तो आप अच्छे लेवल पे आप तैयारी करें। ठीक है जी। तो एग्जाम होता है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग एग्जाम के यहाँ पे टीयर होते हैं। ठीक है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में आपको क्या होता है, आपको इंग्लिश मिलेगी, आपको रीजनिंग मिलेगी, आपको क्वांट्स मिलेगी, आपको जीके मिलेगी। 25-25 सवाल आएंगे, 50 नंबर का आपका ये एक एक सेक्शन होगा। 200 नंबर में से आपकी कट ऑफ जाएगी 140, 150, 130, 135, इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ जो रहती है। ठीक, बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 पर यहाँ पर 2 सेशन आपके यहाँ पर बांट दिए गए हैं, ध्यान रखना। टीयर 2 में कितने हैं, 2 सेशन। सेशन 1 में क्या होगा, एक सेक्शन होगा आपका मैथ्स का, रीजनिंग का, 30-30 सवाल, ठीक है, टोटल 60 सवाल 180 नंबर के। सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल, रीजनिंग और इंग्लिश, 40 और 20, 60 सवाल 180 नंबर के। और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज आएगा, 15 सवाल, एक सवाल 3 नंबर का, 45। ये आपका क्वालिफाइंग होगा। क्लियर, ठीक है, ये बात होगी सेशन 1 की। सेशन 2 की अगर मैं बात करूं, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, सेशन 2 में पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। अब सेशन 2 में क्या होता है, यहां पर आपको टाइपिंग करनी होती है। आप अगर डीओ के लिए कर रहे हैं, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन जो है, तो आपका स्किल टेस्ट होगा फॉर डीओज। पार्ट बी में स्किल टेस्ट होगा आपका, मतलब जो भी आपकी डिपार्टमेंट वाली चीजें होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट सी है आपका टाइपिंग टेस्ट, जो आपका एलडीसी और जेएसए के लिए होगा। तो वहां पे स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट है पार्ट सी के लिए, जिसमें आपका लोअर डिवीजन क्लर्क और आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, आप जो सेक्शन है ये आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में सब कुछ यहाँ पर जो है क्लियरली वो मेंशन यहाँ पर ये किया गया है। टीयर 2 जो आपका 2 सेशन में होगा, मैंने आपको बता दिया, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में आपका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका लिखने वाला, है ना, और वो सॉरी मतलब वो टिक मार्क वाला, और उसके बाद आपका ये वाला पार्ट है। क्लियर, ठीक है। और टीयर 2 सभी को क्वालिफाई करना जरूरी है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ये क्या हो गया एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न आप समझ गए। अब आते हैं एग्जाम के सिलेबस पर। एएससी के सुपर पैक कोर्सेज के बारे में बाद में बात करेंगे, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, ये है जी आपका सिलेबस। कुछ भी आप उठा लो, आप उठाओ सीजीएल, आप उठाओ सीपीओ, आप उठाओ एमटीएस, आप उठाओ सीएचएसएल, ठीक है, आप उठाओ जीडी। ठीक है, पढ़ना परसेंटेज आपको वही पढ़नी है, रेशो आपको वही पढ़ना है, रीजनिंग आपको वही पढ़नी है, सिर्फ लेवल ऊपर नीचे होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ लेवल ऊपर नीचे होगा। देख लो टीयर 1 में सिलेबस क्या क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, फिर आपका जीए है। अब आ जाओ फिर से टीयर 2 पे, आपका ये आ गया मैथमेटिकल एबिलिटीज पूरा। आगे चलो, ये जीआई का हो गया पूरा।
ये इंग्लिश का है, ये आपका रीजनिंग का है और आपका कंप्यूटर का है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसीलिए जब उन्होंने आपको हर एक एग्जाम के लिए पैटर्न सेम दिया हुआ है, उन्होंने आपको हर एक एग्जाम के लिए सिलेबस सेम दिया हुआ है, सब्जेक्ट सेम दिए हैं, टॉपिक सेम दिए हैं, तो आप एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी जो है वो एक साथ कर सकते हैं हमारे साथ, एसएससी बी के साथ, एग्जाम बी के साथ। इस साल जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके लिए हमने आपके लिए एसएससी सुपर पैक बनाया है ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है 989 में मिल जाएगा। इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में। तो सभी एग्जाम्स की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या क्या चीजें पूछी गई है? ठीक, चलो, है ना। तो ये पूरा पैटर्न था। अब मैं आपको ये एग्जाम देने का ना, है ना, आई थिंक आपकी सैलरी की रिगार्डिंग सारी बातें क्लियर होगी। अब मैं आपको इस एग्जाम का एक छोटा सा फायदा बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है आपको उसका आइडिया, वो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जॉब है वो 10 to 5, 10 to 6 आपकी, सॉरी 10 to 6 की आपकी जॉब होती है, काम होता है आपका। लेकिन इस जॉब के साथ रह रहकर आप अपने बड़े एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे वो आपका सीजीएल है, चाहे आपका यूपीएससी है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस है। मैंने कई लोगों को देखा है जो मेरे जानने वाले हैं, वो इस जॉब में रहते रहते वो आप बाकी जो जॉब की तैयारी है वो इजीली कर सकते हैं। वर्कलोड होता है बट उतना नहीं होता, क्योंकि सीजीएल में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर उतना प्रेशर, उतना वर्कलोड नहीं होता। आपको सिर्फ एक ही ऑफिस में रहना होता है, ठीक है। ट्रांसफर्स आपके अनटिल अनलेस आप नहीं बोलोगे नहीं होगा। डेपुटेशन पे आप जाना चाहोगे तभी डेपुटेशन पे आप जाओगे, वरना आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। जहां आपकी जॉब लग गई, चाहे वो सीजीएल हो चाहे आपका सीजीएल हो, सारी टाइम आपको वहीं रहना होगा। आपके एग्जाम्स पर चीजें डिपेंड करेंगी कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी और आपके काम के ऊपर। काम होता है बट 2-3 घंटे का टाइम आप ऑफिस आवर्स में इजीली निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने कई बार देखा है कई लोगों को काम करते हुए, पढ़ते हुए। तो इसीलिए ये नौकरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं, नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो उसका वेट मत करो, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो आज ही। मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। और अगस्त में हम इसका एग्जाम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो इसको आप तैयारी आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरह से और अभी से। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है सीजीएल के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।